Okay, Bacho. So welcome back to the classes, and we were talking about in the last classes the organic chemistry, right? And organic chemistry में बच्चों हमने we just completed hydrocarbons, right? Now we are moving towards halogenoalkanes today, right, बच्चों? आज हम अपनी क्लास में halogenoalkane स्टार्ट करने वाले हैं. पहले आप सब मुझे ये बता दें कि is that screen is visible for all of you guys and the voice is clear or not? Yes, Mamoon, Arsalan, is everything is fine? Voice and screen? Okay, thank you. Yes, so let's start with the new topic, that is halogenoalkane. Halogenoalkanes, right? Halogenoalkanes, ये आपके पास एक फैमिली है और इस फैमिली के अंदर you can see this कि आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है alkanes. You already learned this कि alkanes क्या होते हैं, and the only addition in this name is halogeno, and we know that halogen are actually group 7 members, right? And how many halogens we have? Halogens are actually group 7, and we know that you can even say that it is 17, but you can even say that, right? So fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, these members are from halogens, group 7 of the periodic table or 17 of the periodic table if you are considering the 10 columns of transition metals as groups, right? So जब अल्केन में कोई सा भी एक हाइड्रोजन, जब अल्केन्स में कोई सा भी एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किसी हैलोजन से, वो कहलाएगा हैलोजीनोअल्केन. फॉर एग्जांपल बच्चों, क्या बात कही मैंने? फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास है इथेन, राइट? इथेन क्या होता है आपके पास? 2 कार्बन वाला अल्केन, राइट? दिस इज इथेन. इज दैट राइट बच्चों? मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है यहाँ सब पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, राइट? अगर कुछ ना लिखा हुआ इसका मतलब हाइड्रोजन है, राइट? दिस इज व्हाट? दिस इज इथेन. क्या है बच्चों ये? दिस इज इथेन. इज दैट राइट और नॉट? राइट बच्चों? जी सर. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से H हटाकर यहाँ मैं लगा दूं क्लोरीन, तो बच्चों ये क्या बन गया? ये बन गया आपके पास, इट इज क्लोरो इथेन. दिस इज क्लोरो इथेन. देखो बच्चों, 2 ही कार्बन है हमारे पास. दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन. और जहां कहीं पर भी आप क्लोरो लगाओगे वहां से आप नंबर स्टार्ट करोगे काउंट करना ना. तो अगर मैं क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड वाले पे लगाऊं या मैं राइट हैंड साइड वाले पे लगाऊं, दोनों में ये फर्स्ट ही कार्बन पे कहलाएगा कि मैंने पहले कार्बन पर क्लोरीन लगाया, ठीक है ना? तो आप इसको कहना चाहो 1 क्लोरोइथेन तो कह सकते हो, अदरवाइज क्लोरोइथेन भी चलेगा. सही? यस. एक प्रॉब्लम है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस वाले हाइड्रोजन को भी हटाकर यहाँ पर Cl लगा दूं, नाउ वी नीड टू काउंट बोथ द Cls. नाउ दिस इज व्हाट? 1,2 dichloroethane. Now this is what? 1,2 dichloroethane. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ कि दोनों कार्बन पे क्लोरीन आ गया. अब जब दोनों कार्बन पे क्लोरीन आ गया, so you need to count both of them. अगर आप यहाँ से राइट हैंड से स्टार्ट करो चाहे आप लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करो, आपको काउंट दोनों ही करना पड़ेंगे. आप कोई एक कंसीडर नहीं होगा, दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा. राइट बच्चों? जी सर. चलें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्ट्रक्चर है, जैसा कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं बनाना चाहूँ लाइक मैं इसको स्केलेटल फॉर्मूला बनाना चाहूँ, तो बच्चों स्केलेटल फॉर्मूला क्या होता है? स्केलेटल फॉर्मूला होता है जिसमें आप सिर्फ कार्बन शो करते हैं, ठीक है ना? तो देखो ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, ये क्या हो गया? स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ कार्बन्स, राइट? और आप देखो ये पहले कार्बन पर भी क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है, और दूसरे कार्बन पे भी आपके पास क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा हुआ है. सो दिस इज एक्चुअली स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ 1,2 डाइक्लोरोइथेन. क्लियर है बच्चों? जी सर. अब ऐसा भी हो सकता है आपके पास कि एक ही
आपके पास चेन हो और उसके अंदर दो अलग अलग आपके पास हेलोजेंस लगे हों। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो कार्बन है, ठीक है, इस दो कार्बन पे मैंने क्या किया, एक पर मैंने क्लोरीन लगा दिया और एक पर मैंने क्या लगा दिया बच्चों, ब्रोमीन लगा दिया। तो ये दोनों ही अलग अलग हेलोजेंस हैं और अल्केन फैमिली में कोई दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुए और ये दोनों लग गए। अब जब इसका नाम आप लिखेंगे तो आपको नाम कैसे लिखना पड़ेगा, यू नीड टू रिमेम्बर फॉर दिस कि हम इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर से चलेंगे। यू कैन सी दिस B for ब्रोमो एंड C for क्लोरो। So you can see this कि यार B पहले आता है, C बाद में आता है, so you need to write B first। तो ये हो गया आपके पास 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन, ठीक है, दिस इज 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन। क्लियर है बच्चों? सर ये 1 क्लोरो और 2 ब्रोमो हो सकता है? नहीं, देखो आपको कंसीडर ही पहले वो करना है जिसका अल्फाबेटिक ऑर्डर में वो फर्स्ट है, ठीक है, तो बी पहले आता है तो इसलिए हम बी कंसीडर पहले कर रहे हैं, राइट। ओके सर। अब इसका भी स्केलेटल फॉर्मूला बनाओगे, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, ये हो गए 2 कार्बन, राइट, और क्योंकि दोनों कार्बन पर आपके पास क्लोरीन और ब्रोमीन लगा हुआ है, सो यू नीड टू शो ब्रोमीन एंड क्लोरीन ऑन दिस, राइट। यस सर। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप इससे आगे चलते हो तो हम थोड़ी सी एग्जांपल और लेते हैं कि मैंने आपसे बोला कि आप मुझे बना के दिखाओ बच्चों, आप मुझे बना के दिखाओ 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। मैंने आपसे क्या कहा, आप मुझे बना के दिखाओ 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। So now this is not a big deal for you guys, you can easily do this। आप बोलोगे सर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये हो गया आपके पास ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन। और अगर आपको सेकंड और थर्ड पर क्लोरीन लगाना है सर तो ये हो गया क्लोरीन और ये आ गया क्लोरीन, दिस इज 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। इज दैट राइट बच्चों? सर ये 2,3 के कैसे सेकंड और थर्ड पर Yes, this is actually the placement, this is the Okay. placement of chlorine। तो सेकंड कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, ये बता रहा है, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि बच्चों आप मुझे बना के दिखाओ 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन बना के दिखाओ। मैंने कहा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन बना के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर नॉट अ बिग डील फॉर अस। पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। और सेकंड, अब आपकी मर्जी है, आप राइट हैंड से जाओ या लेफ्ट हैंड से जाओ, सेकंड कार्बन पर आप लगा दो ब्रोमीन। अगर ये सेकंड है तो फिर ये फोर्थ है, ठीक है ना, तो यहाँ लगाओगे आप क्लोरीन, राइट बच्चों? सर ठीक है भाई अरसलान, इज दैट क्लियर? हना, इज दैट जी क्लियर? सर। या अच्छा, यहाँ पर आप मुझे देख के बताएं कि आप दोनों के अलावा कोई है क्लास में? जो आप तीनों के अलावा कोई है क्लास में? है मौसम आलिया है। है, आलिया भी है, चले ठीक है, अच्छी बात है। चले आगे चलते हैं। अच्छा एक बार मैं देख लूं कि वो बच्चा आया नहीं आया, मामून आपका दोस्त, और यहाँ वो आपका दोस्त नहीं आया। अपने दोस्त को जरा एक मैसेज कर दो, बोलो भाई ज्वाइन कर दो, तेरा पासवर्ड डिफरेंट आ रहा है, आप जरा करो सर सामने। मैं वो लिंक भेजता हूँ। चलें नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, द थिंग इज आइसोमर्स is very important, very important। Isomers of dichloropropan, isomers of dichloropropan। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ज्यादा आता है पेपर में, ठीक है ना, so you need to understand this कि यार ये क्या चीज है। अब देखो डाइक्लोरोप्रोपेन का मतलब है आपके पास 3 कार्बन वाला कार्बन चेन है और उसके अंदर 2 क्लोरीन लगे हुए,
अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसके आइसोमर्स बना के दिखाओ तो आप कैसे बनाओगे? लेट्स सी। सबसे पहले तो देखो 3 कार्बन है ना आपके पास, ये हो गया 1 2 3 कार्बन, राइट बच्चों? यस सर। अब पहला आइसोमर क्या बन सकता है बच्चों? पहला आइसोमर ये बन सकता है कि पहले ही कार्बन पर यानी कि फर्स्ट कार्बन पर हम 2 क्लोरीन लगा लें। फर्स्ट कार्बन पर अगर हम 2 क्लोरीन लगा लें, सो इट मे बी 1,1 डाई chloro-propane. What do you say, guys? Is that right or not? बन सकता है ना? यस सर। And you need to understand this thing कि यार ये जो है ये दोनों सेम है, right? Both are 1,1 dichloropropane. Both are same, right? So we cannot consider this the second isomer. This is the same thing, right? यस। Then the second possibility is we have 3 carbons. So possibility is here that both the chlorines are on second carbon. So it may be like 2,2 dichloro-propane. ऐसे ही बच्चों, कोई मसला? नो सर। ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो सकती है? You have 3 carbons, right? And you can even put the first carbon or first chlorine on first carbon and the second chlorine on the second carbon. So it will be like 1,2 dichloro-propane, right बच्चों? यस सर। You can even write like this कि आपके पास ये 3 कार्बन है and the first chlorine on the first carbon and the third on the third carbon. So it will be like 1,3 dichloro-propane, right बच्चों? 2,3 भी बन सकता है ना सर? 2,3 नहीं बन सकता, यही बताने वाला था मैं आपको थोड़ी देर में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बना दूं, आप जैसा कह रहे हैं 2,3, ये आप कह रहे हैं बनाने के लिए, so it is just like I told you multiple times that we start counting from the functional group where the functional group is near. तो अगर आप क्लोरीन इसको काउंट करोगे तो it is 1,2 not 2,3, है ना? सर तो आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते, both are same. So it is 1,2 dichloro-propane ही है ये। सही है भाई? तो हमारे पास Yes. कितने हुए आइसोमर्स? If you focus over here, so how many isomers we have? This is 1, this is 2, this is 3, and this is 4 right now. Yes बच्चों? यस। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बनते हैं। क्या बनते हैं आपके पास? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं भाई? ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में आपको बताना चाहिए। उससे पहले मैं ये रब कर रहा हूँ, आई एम रबिंग दिस, राइट बच्चों? ये है ही नहीं तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है? यस। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ये एक नई चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमर्स आपके पास ऐसे आइसोमर्स होते हैं, ऐसा कार्बन होता है उसमें जिसको आप बोलते हो कायरल कार्बन। क्या बोलते हो जिसको आप? कायरल कार्बन बोलते हो। एक डेफिनेशन आती है पेपर में, व्हाट इज कायरल कार्बन? तो कायरल कार्बन क्या होता है आपके पास? इट इज सच कार्बन जिसके 4 बॉन्ड बने हो विद 4 डिफरेंट स्पीशीज, राइट? राइट? यस सर। ऐसा कोई सा भी कार्बन जिसमें 4 बॉन्ड बने हुए हो, ठीक है? तो 4 के 4 बॉन्ड कैसे होने चाहिए? अलग अलग स्पीशीज से कनेक्टेड होने चाहिए, अलग अलग एटम से कनेक्टेड होने चाहिए, अलग अलग कॉम्बिनेशन, और यू कैन से दैट आप कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ एटम्स से कनेक्टेड होने चाहिए। नाउ जस्ट फोकस ओवर हियर कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो कर सकता है, कौन सा कार्बन ऐसा है जो कि 4 अलग अलग एटम से या 4 अलग अलग स्पीशीज से कनेक्टेड है। जस्ट फोकस ओवर हियर। देखो अगर आप इसको देखते हो, इफ यू सी ओवर देयर, तो देखो ये जो कार्बन है इसके ऊपर तो 2 एक जैसे क्लोरीन लगे हुए हैं, इसका मतलब ये ऑप्टिकल, ये कायरल सेंटर नहीं है, राइट? यस सर। बीच वाला जो होता है आपको पता है, बीच वाले में अब क्योंकि दोनों तरफ बॉन्डिंग हुई भी और बीच में जो है ना खाली है, तो इसके 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बने हुए होंगे और इसके 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बने होंगे। तो इसके अंदर भी
आप समझ लें रिपीटेशन है, एक कार्बन के 2 हाइड्रोजन है, एक के 3। अगर आप इसको बना के देखें, देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इस पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। So you can see this carbon is not chiral center. Any one of them is not chiral center because everyone has multiple repetition over here. You can see this. इस वाले कार्बन जो, ये वाला जो कार्बन है, इसके पास 2 क्लोरीन है, तो ये 4 अलग अलग इसके पास नहीं है। डेफिनेटली ये वाला अलग पार्ट है इसका, ये वाला अलग पार्ट है, बट 2 एक जैसे। इस तरह अगर आप ये वाले कार्बन को देखते हो तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, एक जैसे 2 एटम्स हो गए। इस वाले को देखते हो तो इसके पास 3 एक जैसे हैं। सो इनमें से कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है जो कि कायरल कार्बन हो, जिसके 4 बॉन्ड 4 अलग अलग चीजों के साथ बने हो। द ओनली पॉसिबिलिटी इज हियर, यू कैन सी दिस वन। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, यू कैन सी दिस कि यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, एक क्लोरीन यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जस्ट वेट अ मिनट फॉर दैट, राइट। अच्छा बच्चों देखें, अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपके पास जो बीच वाला कार्बन है, हम इसको सपोज करें अगर फॉर एग्जांपल, यू कैन सी दिस, ये वाले कार्बन में ये क्लोरीन अलग है, हाइड्रोजन अलग है, एंड देन आप देखें ये पूरा एक से साथ लगा हुआ है, CH3, दिस इज द डिफरेंट थिंग, एंड ये पूरा एक साथ लगा हुआ है, दिस इज द डिफरेंट थिंग। सो इफ यू फोकस ऑन द सेंट्रल कार्बन व्हिच इज C, राइट, ये C है। उसके बाद आप देखें कि इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक तरफ क्लोरीन लगा हुआ है, एक तरफ क्या लगा हुआ है, CH3, एक तरफ क्या लगा हुआ है, CH2Cl. So you can see this that all 4 attachments on this carbon are different. So you can see this कि ये वाला जो कार्बन है बच्चों, this is chiral center, and wherever you find chiral center, such compound will show optical isomers. Clear है बच्चों? Yes, sir. Now you can see this कि आपको करना क्या है, आप कुछ नहीं करना, you just need to draw this in this way. देखो जैसे for example आपने ये बनाया हुआ ना, this is one of the compound, right? और दूसरा क्या होगा, just reverse of this, कुछ नहीं करें, जो नीचे वाले लिखे हुए हैं उनको वैसे ही लिखे रहने दें, ऊपर वालों को आप एक्सचेंज कर दें, यहाँ H कर दें,
यहाँ Cl कर दें, तो these are optical isomers of each other, right बच्चों? Now you Yes, can sir. see this. How many isomers we have? Arsalan, you can see over here we have first one, second one, third one, ठीक है, fourth one, and you can see this. ये जो third one है, इसका आपके पास दो हैं. This is 3A and 3B. So you can see that you have 5 isomers of this, right बच्चों? Yes, sir. If you want to draw these structures in skeletal formula, so you can draw this. देखिए 1 carbon, 2 carbon, 3 carbons, right? And you can see this. ये जो third carbon है, इसके साथ chlorine लगा हुआ है. So you need to show this. Then this is hydrogen and this is chlorine. और इसका जो skeletal formula आपके पास दूसरा वाला optical isomers है, वो भी आप ऐसे ही बनाएंगे. Just need to draw like this. आपके पास यहाँ chlorine लगा हुआ है. नीचे वालों को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ. I am just gonna change the upper ones. अब देखें यहाँ पर because this is chiral center, so we need to show the hydrogen over here ताकि clear हो जाए कि यार ये chiral center है, because 4 group of atoms or atoms are different on this carbon. तो इस वजह से हमें हाइड्रोजन दिखाना पड़ेगा यहाँ पर. ठीक है बच्चों? अगर आप हाइड्रोजन नहीं दिखाओगे तो फिर ये chiral center नजर नहीं आएगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बन पाएंगे. That is why we need to show this. Clear है बच्चों? चलें आगे चलें. Yes. चलें मुझे बना के दिखाएं आप लोग. ट्राई करें isomers of bromobutane. Just try for this. Isomers of bromobutane. अब मैंने दो ब्रोमीन नहीं दिया आपको, just I am giving you one bromine. You can say that it is bromobutane. कैसे बना सकते हैं आप जरा मुझे बना के दिखाएं. अच्छा दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ देखते हो तो ये जो तीन हमने बनाए ऊपर, ये वाले जो बनाए ना जिसमें हमने क्लोरीन की प्लेसमेंट्स डिफरेंट जगह पर लगाई हैं, इसको आप बोलते हो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स आप इसको बोल सकते हैं. ये जो हमने प्लेसमेंट चेंज की, तो आपने इसमें प्लेसमेंट भी चेंज करनी है और आपने देखना है कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बन सकते हैं या नहीं. जल्दी से ट्राई करें. सर आपने कोई पोजीशन मेंशन नहीं की भी, तो इसका मतलब ब्रोमीन फर्स्ट पे होगा ना. ब्रोमो ब्यूटेन अभी देखो मैंने इसकी प्लेसमेंट मेंशन इसलिए नहीं की ताकि आप लोग इसके आइसोमर्स बना सको. अगर इसकी प्लेसमेंट डिफाइन कर देता तो फिर तो आइसोमर्स बनते ही नहीं ना. तो इसका मतलब मैं ब्रोमीन कहीं पे भी लगा दूं. ब्रोमीन आप लगाएं ना, जहां पॉसिबल है वहीं तो लगाना है आपने. यही तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, मैं कितनी प्लेसमेंट पर ब्रोमीन लगा सकता हूँ. सर चेक कर लें सर. क्या कह रहे हो? सर चेक कर लें. मैं अपने दोस्त को बता दिया, वो आ गया. जी सर. ठीक है, 1 ब्रोमोब्यूटेन हो सकता है. ठीक है, और उसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है, 2 ब्रोमोब्यूटेन हो सकता है. ठीक है, ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए ना. देखो इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं. इसमें कोई कायरल कार्बन है और इसमें बिल्कुल है कायरल कार्बन. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ड्रॉ द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दैट.
ये कार्बन पे तुमने क्या लगाया है मामू? लाइन क्यों लगाई जी है? सर, पांच बॉन्ड क्यों बना नहीं दिए सर, कार्बन? वो गलती से एक लाइन बन गई, लेकिन वो चार जो है वो सही लाइन। ठीक है, ये CH2 क्या चीज है? CH2 क्या चीज है? ये पूरा लिखो ना, CH2 CH3 है उसके साथ, CH2 CH3। चले बच्चों, बना के दिखाऊं मैं? चले हम बनाते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ड्रॉ करूं बच्चों, तो सबसे पहले तो मेरे पास ब्यूटेन है, तो 4 कार्बन है। सो दिस इज 1 2 3 4 कार्बन, राइट? सो वी नो दैट कि अगर मैं यहाँ ब्रोमीन लगाऊं या मैं यहाँ लगाऊं, बात एक ही है, क्योंकि फर्स्ट पे ही क्या लाएगा। तो इट इज 1 bromobutane. This is the first isomer of bromobutanes, right? Then secondly, you can even draw like this: 1 2 3 4, and if you put bromine over here, this is what 2 bromobutane. And you can see over here 2 bromobutane have 2 different isomers, because this carbon is chiral carbon. If you focus over here, this is CH3, then this is the carbon which is chiral carbon. You can see this bromine लगा हुआ है, इस पे ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ क्या लगा हुआ है इसके पास? CH2 CH3, right? So you can see this कि ये वाला जो कार्बन है आपके पास, this is chiral carbon, because 4 bonds बने हुए हैं और 4 के 4 different बने हुए हैं। तो इसके हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। यू कैन सी दिस कि ये कार्बन हो गया, यहाँ CH3 हो गया, ये हो गया आपके पास इसको कह लें आप CH2 CH3, ठीक है? और यहाँ पर हमने लगा दिया ब्रोमीन और हाइड्रोजन, तो ये हो गया ब्रोमीन और हाइड्रोजन, ठीक है? इसका दूसरा वाला क्या होगा? जस्ट यू नीड टू ड्रॉ द सेम, राइट? एंड यहाँ पर हाइड्रोजन कर दें और यहाँ पर ब्रोमीन, राइट बच्चों? तो दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दिस। 3 हो गया बच्चों, 1 2 3, 3 हो गया बच्चों। सर ये थर्ड वाला आइसोमर कैसे होगा? सर आपने सिर्फ H और Br की पोजीशन चेंज की है। हाँ, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं, सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 ही बनेंगे। Br चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली उसकी बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। इसकी जो इसको कहते हैं हम मिरर इमेज कहलाता है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक चीज और ट्राई कर सकते हैं कि लेट्स सी कि यार मैं इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी के हिसाब से अगर मैं बनाऊं तो क्या हो सकता था, क्या इसमें कुछ और बॉन्ड बन सकते थे? तो अगर इस वाले को ही मैं देखूं, देखो इसमें एक और बन सकता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और मैं यहाँ लगा दूं ब्रांच एक, इसको हम बोलते हैं मिथाइल ब्रांच, ठीक है ना? और ये यहाँ लगा दूं ब्रोमीन। सो यू कैन इवन सी दिस कि आपके पास स्ट्रक्चर, और यू कैन से दैट चेन आइसोमर भी बन सकता था, जिसका नाम क्या होगा आपके पास? यू कैन से दैट इट इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। दिस इज the chain isomer, chain
यानी कि ब्रांच आइसोमर जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें बन सकता था, वो हमने बना के दिखाया, राइट। और अगर आप फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया है आप समझने के लिए, मैंने प्राइमरी एक तरह से बनाए हैं। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जिस कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है उस पे 2 हाइड्रोजन है, तो दिस इज प्राइमरी। देखो इस कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, दिस इज प्राइमरी चेन्स। मैंने जहां ब्रोमीन लगाया है उसमें मैंने 2 हाइड्रोजन लगाया, दिस इज प्राइमरी हाइड्रोकार्बन, प्राइमरी कार्बोकैटायंस। जहां मैंने ब्रोमीन लगाया, आपने मेजर और माइनर में सीखा था प्राइमरी क्या होता है। सेकेंडरी बनाने की कोशिश करूंगा तो ये वाले दोनों बनेंगे। देखें यहाँ पर जिस कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है वहां 1 हाइड्रोजन, तो दीज आर सेकेंडरीज। कोशिश करते हैं कि इसमें टर्शरी बन सकता है या नहीं। देखो अगर फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया, देखो 4 कार्बन हो गए और ये आ गया ब्रोमीन। तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम हो जाएगा आपके पास, दिस इज, इफ यू फोकस ओवर हियर, तो ये हो गई आपके पास लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन हो गई आपके पास, जहां आपके पास ब्रोमीन लगा हुआ है वहीं आपके पास मिथाइल भी लगा हुआ है, so it is 2 ब्रोमो 2 methyl propane. So you can see this, we have 5 isomers of this, right? हमारे पास इसके 5 isomers हैं। अगर मैं इसको skeleton form में बनाऊं, so I can draw this in a skeletal formula, 1 carbon 2 carbon 3 carbons, this is the 4 carbon, and over here we can write bromine, right बच्चों? So actually we have 5 structural formula over here, or every kind of isomer is here. You can see this, मैंने कौन कौन सा isomer इसमें बनाया। ये हो गया पोजिशनल आइसोमर्स, पोजीशन चेंज हो गई ना, देखो ये पोजीशन आइसोमर है, यहाँ ब्रोमीन की पोजीशन चेंज हो गई, दीज आर बोथ पोजिशनल आइसोमर्स और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, यू कैन से दैट। हम इसको पोजिशनल फिलहाल कह देते हैं। यहाँ पर ये देखो मैंने प्राइमरी बनाया, ये मैंने सेकेंडरी बनाया और ये मैंने टर्शरी बनाया, तो ये है आपके पास चेन आइसोमर्स, और ये मैंने बनाया ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहाँ पर दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पर 3 तरह के आइसोमर्स यूज हो रहे हैं। एक तो आपके पास यूज हुआ है पोजिशनल आइसोमर्स, दूसरा आपने यूज किया है चेन आइसोमर्स, और तीसरा आपने यूज किया है यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो टोटल वी हैव 5 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, जिसमें से अभी 2 काम है, एक फंक्शनल ग्रुप है, चौथा और पांचवा आपके पास कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जो कि हमने सेस और ट्रांस में सीखा था। तो ये इस वक्त हम 3 तरह के आइसोमर्स यूज कर रहे हैं इस एक एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, आइसोमर्स आप सारे टॉपिक से पढ़ लेंगे, तो एक बार मैं दोबारा से एक सेपरेट क्लास आइसोमर्स की ले लूंगा ताकि आपको उसमें सारे डिफाइन कर। ठीक है, फिलहाल जैसे जैसे आता जा रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, लेकिन जब सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो मैं एक साथ एक फ्लो में आपको पढ़ा दूंगा, उसमें सारी चीजें आप सीख लेंगे। ठीक है बच्चों, और दिस पॉइंट यस बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. चले, उसके बाद अब आप एक एग्जाम्पल करें और मुझे बताएं कि यू कैन डू दिस और नॉट। अब एक और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बना दिया, क्या मैंने आपको दे दिया, यू हैव टू ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ, मैं कहता हूँ आप बनाए क्लोरोपेंटेन के बनाए। चलें जल्दी से। अच्छा देखें, क्लास अगर एंड हो जाए ड्यूरिंग दिस स्किल टेस्ट तो आपने दोबारा से ज्वाइन करना है। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स के लिए आपने दोबारा से ज्वाइन करना है। चलें पहले इसके मुझे आइसोमर्स बना के दिखाएं, कितने पॉसिबल आइसोमर्स आप लोग बना सकते हैं। लेट मी सी यार आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या, जल्दी से।